परम आदरणीय अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विकास समागम समारोह के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, इसकी जो प्रस्तुतियां रही है बहुत ही शानदार रही है। जैसा कि रोहित जी सर ने बताया कि ये आज बालिका दिवस भी है और इस बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर बालिकाओं ने अपने आप तैयारी करके जो मंच पर अपने नृत्य किया, गायन किया, इसके लिए मैं आप सभी बालिकाओं का हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ ही मैं गुरुजनों का भी आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने भी कम समय में ये जो प्रोग्राम करवाया है, उनके लिए आप सब आभारी हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ये जो समारोह होते हैं, इसमें मेरे गुरुजनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसमें आप एक चीज़ और ऐड कीजिए। जैसा कि सबको विदित है कि एक नृत्य करना अलग चीज़ है, गायन करना अलग चीज़ है, लेकिन एक संबोधन करना बहुत ही अलग चीज़ है। तो आप में से प्रतिभाओं को भी कम से कम 2 भाषण, चाहे कौन सा भी समारोह हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या इस तरह के एनुअल फंक्शन हो, उसमें आप में से 2 कंटेंट्स ऐसे होने चाहिए जो संबोधन करे, भाषण दे। चाहे आप किसी पर भी भाषण दे। हमारे भारत देश में महान क्रांतिकारी, महान व्यक्तियों की कमी नहीं है। आप किसी एक को पकड़ के भी उनके बारे में भी भाषण दे तो भी मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगले समारोह में जो भी कंटेंट ये 2 जने भाषण देंगे, उनको मेरी तरफ से 1100 रुपये मैं दूंगा। तो आप में से वो प्रतिभा निखर के आए मंच पर और भाषण भी देवे, ताकि इससे क्या होता है कि अच्छा वक्ता होगा, वो निखर के आएगी, हमें जो बोलने की कला है वो सामने आएगी। तो उसके लिए मैं आपको ये आपका हौसला अफजाई करने के लिए एक छोटा सा इनाम भी दूंगा। तो मेरा गुरुजनों से निवेदन है कि इस बात को वो ध्यान रखे। और युवा मंडल संस्थान मिठड़िया हमेशा शिक्षा के प्रति हमने जी तोड़ के मेहनत की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा मंडल संस्थान के प्रत्येक सदस्य को और टीम आगाज के प्रत्येक सदस्य को और टीम डेजर्ट 80 के प्रत्येक सदस्य को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। आज आप देखिए बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र में टीम आगाज, टीम डेजर्ट 80 और युवा मंडल संस्थान के प्रयासों से, अथक प्रयासों से कम 10 लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये हम जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा दायित्व है। आज हमारे साथी जो पढ़ लिख करके जो अपनी मंजिल पाए हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको भी इस तरह का मंजिल मिले, उस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और इसका प्रयास हम हमारे गांव में भी काफ़ी समय से कर रहे हैं। हमारे गांव में एक लाइब्रेरी की डिमांड है, वो काफ़ी समय से है। और ये जो 1 साल हो गया लाइब्रेरी के लिए, पहले हमारे जनप्रतिनिधि ने हमें 1 साल के लिए विश्वास पे रखा, लेकिन अब वो समय आ गया है। हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी कि लाइब्रेरी का आखिर संचालन कौन करेगा। जब कोई संचालन करता मिल जाए तो लाइब्रेरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो समस्या, मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के स्कूल के शाला प्रभारी को, उन्होंने हमारी ये समस्या को सुनी और उनका सहयोग रहा और इन्होंने हमें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया है कि वो लाइब्रेरी का संचालन करेंगे और सहयोग करेंगे। तो मैं ये घोषणा करता हूँ आपको कि आप समस्त ग्रामवासियों की ओर से, युवा मंडल संस्थान की ओर से और हमारी जो एजुकेशन विंग के जो सदस्य हैं उनकी ओर से जल्द ही जल्द इस गांव में भी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे, एक लाइब्रेरी का बनाएंगे आपको, और ये इसी महीने इसका काम शुरू कर दिया जाएगा।
जिससे आपको पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का माहौल मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो गांव के जो युवा साथी है, जो लाइब्रेरी के अभाव में बाहर जा कर के पढ़ रहे हैं, वो अब यहीं पढ़ेंगे। और आपके जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। और आपके जो भी कॉन्सेप्ट है आप वो क्लियर करना चाहेंगे अपना टॉपिक, तो आप उनसे कंसल्ट करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी सौगात मिलेगी आपको। और मैं चाहूँगा और इसका कार्य भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और रोहितास जी सर ने बताया कि वैसे स्टाफ की बहुत कमी है हमारे विद्यालय में, और ये कमी आज से नहीं है, लगातार चल रही है। तो इन्होंने जो मैनेज किया है आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अध्यापक नहीं होते हुए भी उनको पढ़ाने का जो मैनेज किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आपका कोर्स पूरा कराया है, और 10वीं का जो भी कोर्स बचा है 9वीं 10वीं का, उसके लिए मैं युवा मंडल संस्थान की ओर से एक अध्यापक आपको दे रहा हूँ, जो आपको मैथ और साइंस की आपकी जो जितने भी जो टॉपिक है वो क्लियर करवाएगा। आपका जो भी कोर्स है आपका बकाया है वो पूरा करवाएगा। इसका जो भी खर्चा आएगा वो हम युवा मंडल संस्थान वहन करेंगे। तो इसके लिए आपको आपकी पढ़ाई में कोई बाधा न हो, ये पैसा आपकी पढ़ाई में बाधा न हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। और मैं तो समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि ये हमारे ही बच्चे हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, और ये विद्यालय हमारा है। ये गुरुजन जो है, ये गुरुजन तो आते जाते रहेंगे। आज रोहितास जी अभी आए हैं, हो सकता है कल इनका और जगह ट्रांसफर हो जाए, इनका तो चयन और बदलाव होता रहेगा, लेकिन ये विद्यालय यहीं रहेगा। और इनका जो प्रोग्रेस करना है वो हमारे हाथ में है, ये हमारे घर की तरह है। इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल कीजिए। और भाई डॉक्टर सुनील से मैं कहना चाहूँगा इनके लिए बहुत ही बड़े भामाशाह हैं। देखिए जो कोरोना काल में इन्होंने काम किया है बहुत ही सराहनीय रहा है। जहाँ से भी कोई कॉल आया युवा मंडल की टीम के साथ ये वहाँ पहुँच गए। तो ऐसे जो स्वास्थ्य के प्रति जो है ही, उन्होंने शिक्षा के लिए भी डेजर्ट एटी का जो निर्माण किया है, आप यकीन कर सकते हैं 80 छात्रों को पढ़ाना कोई हंसी खेल का बात नहीं है। आज डेजर्ट एटी की जो लाइब्रेरी बज्जू में स्थापित है, 80 छात्र उसमें डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिना किसी शुल्क दिए हुए। तो मैं तो इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। देखिए ये कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भामाशाह का जो पैसा है वो कहाँ खर्च करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, तो ये इनको लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और हम तो इनकी प्रेरणा स्रोत है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं भाई सुनील का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ, आज इन्होंने यहाँ जो समय निकाला है इसके लिए। और ग्रामवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो हमारा शरीर है ये एक हवन की तरह पता नहीं कब स्वाहा हो जाए। इससे अच्छा है अपन थोड़ा थोड़ा करके अपने इस गांव में इस विद्यालय को, दो चीजों पे आपको अमल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दो चीजों पे आपको दान देने का जब भी मौका मिले आप उस पर खुल करके दान दीजिए। एक तो शिक्षा पर दान दीजिए, एक आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी जाइए, उसमें भी कोई आपको कमी दिख रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि आप वहाँ जाइए, उनको पूछिए, एनएम से सलाह लीजिए, कोई संसाधनों की कमी से कोई कमी नहीं रह जाए। इसके लिए आपको बढ़ चढ़ करके आगे आना है और शिक्षक में भी आपको बढ़ चढ़ करके आना है। ये हमारा दायित्व है इन बच्चों को आगे ले जाने का। तो आप सब ने मेरे को समय दिया विद्यालय में, मैं सब आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे को उचित समय दिया बोलने का, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जब भी जरूरत पड़ेगी शिक्षा के लिए, मैं तो विद्यालय परिसर को यही कहना चाहूँगा कि युवा मंडल संस्थान और ग्रामवासी आपके हरदम आपके साथ हैं। आप बेफिक्र होकर के आप अपनी समस्या जो भी हो आप हमें बताएं, हम आपके रात दिन आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, युवा मंडल संस्थान मुझड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सुध ली, इन बच्चों की सुध ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।